पार्क राय असल में एक बहुत शरारती लड़का था, इसलिए टीचर अक्सर उसे सर पर पानी की बाल्टी रखकर सजा देते थे। लेकिन दिल से वो बहुत ही नर्म और अच्छा था। उसके बरक्स ग्वान नाम का एक जालिम लड़का था जो अक्सर अपने क्लास फेलोज को तंग करता था। जिनवान एक दूसरी नस्ल का टाइकून था, इसलिए कोई भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। जब एस राय ने देखा कि ये सब नाइंसाफी है तो वो फौरन खड़ा हो गया, मगर उसके साथ बैठी उसकी दोस्त सुआ ने फौरन कहा, उसे मत छेड़ो, अगर ये नाराज हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि एस राय फिर भी आगे बढ़ा। उसने सबके सामने दिनवान को लेक्चर दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई और दिनवान बेइज्जत महसूस करने लगा। उसने गुस्से में आकर मजीद जुल्म शुरू कर दिया और एस राय को लड़ाई का चैलेंज दिया। जब दोनों आमने सामने आने वाले थे तो टीचर अंदर आ गया, मगर जिनवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्त को तंग करना जारी रखा। टीचर टाइकून की ताकत से डर गया और आंखें बंद कर लीं। ग्वान ने ये देखा तो वो एस राय को मजीद उकसाने लगा। आखिरकार एस राय खुद पर काबू न रख सका और उस पर हमला कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम से उसका पूरा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। उसके वालिद जिनवान के वालिद की कंपनी में काम करते थे। फौरन मैनेजर ने उन्हें बुला लिया। इधर नायब प्रिंसिपल ने एस राय को डंडे से मारा, उसे बुरी तरह जलील किया ताकि गंजवान देख सके, और प्रिंसिपल ने सर झुकाकर उससे माफी मांगी। उसी वक्त जिनवान का बाप एस राय के बाप को लेकर आया। वो बज़ाहिर एक समझदार आदमी लग रहा था। उसने कहा कि चूंकि एस राय के वालिद ने कई साल काम किया है, इसलिए वो उसे स्कूल से नहीं निकालेगा और न ही जेल भेजेगा। एस राय के वालिद शुक्रगुजार हुए, मगर चेयरमैन ने शर्त रखी कि एस राय घुटनों के बल बैठकर उसके बेटे से माफी मांगे। एस राय सीधा और जिद्दी था। उसने कहा, मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है कि अपनी इज्जत कभी ना झुकाओ। ये सुनकर चेयरमैन गुस्से से भर गया, मगर उसके वालिद फख्र से बोले कि उन्हें अपने बेटे पर नाज है। ये बात सुनकर जिनवान ने एक खौफनाक ख्याल सोचा और चेयरमैन ने फौरन एस राय के वालिद को नौकरी से निकाल दिया। एस राय बहुत अफसुर्दा हुआ। उसने मुट्ठियां भींच ली मगर कुछ न कर सका। बाप बेटा एक ढाबे पर गए और दिल की बातें की। बाप ने कहा वो खुश है कि उसका बेटा बड़ा हो गया है। अगर हम सीधे हैं तो किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं। दोनों ने खुशी से पी लिया, मगर उन्हें नहीं पता था कि असल मुसीबत अभी शुरू हुई है। अगले दिन नोटिस बोर्ड पर ऐलान था कि एस राय को स्कूल छोड़ना होगा। बाप बेरोजगार और बेटा स्कूल से निकाला गया। बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक रेस्टोरेंट खोला। सुआ अक्सर वहां खाने आती थी। इसी दौरान एक बड़ा वाकया हुआ। जिनवान भी सुआ को पसंद करता था। उसने उसे छेड़ा, मगर सुआ एस राय को चाहती थी, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया। ग्वान उस रात से एस राय के खानदान से नफरत करने लगा। एक दिन एस राय के वालिद मोटरसाइकिल पर खाना पहुंचा रहे थे कि ग्वान ने पीछे से गाड़ी मार दी। वो पहाड़ से गिर गए और मौके पर ही मर गए। ये वाहिद रिश्ता था जो एस राय के लिए सब कुछ था। वो टूट गया। पुलिस आई और कहा कि मुजरिम की तरफ से सुलह की पेशकश है। सुआ ने कागजात में गाड़ी की तस्वीर देखी और नंबर प्लेट पहचान ली। साफ था कि पुलिस और टाइकून ने किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया है। गुस्से में एस राय बारिश वाली रात अस्पताल के बाग में जिनवान को ढूंढने गया। उसने उसे देखकर मारना शुरू कर दिया। पत्थर उठा लिया कि खत्म कर दे, मगर सुआ पुलिस ले आई। पुलिस ने बंदूक तान ली। सुआ चीखी, तुम्हारे अब्बू ये नहीं चाहते होंगे। ये सुनकर उसने पत्थर छोड़ दिया, मगर फिर भी उसे जेल हो गई। चेयरमैन जेल में आया और कहा, अगर घुटनों के बल माफी मांगो तो छोड़ दूंगा। एस राय ने कहा, घुटने तो आपके बेटे को टेकने चाहिए। चेयरमैन ने धमकी दी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। अदालत में उसे 3 साल की सजा हो गई। असल में चेयरमैन ने उस आदमी को भी मार दिया था जिसने एतराफ किया था और इल्जाम एस राय पर डाल दिया। एक पुलिस अफसर सब जानता था, मगर रिश्वत के बायस खामोश रहा। जेल में पहले दिन उसे घुटनों के बल बैठाया गया, मगर वो जोर जोर से हंसने लगा। असल में कैदियों को भी चेयरमैन ने उसे मारने के लिए भेजा था। सुआ मिलने आई और सब सच बता दिया कि उसने पैसों के लिए गवाही दी थी। एस राय ने उसे इल्जाम नहीं दिया और कहा कि वो उसे पसंद करता है। 3 साल बाद वो बाहर आया। एक गैंगस्टर से दोस्ती कर चुका था। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने जंगा टाइकून ग्रुप की सारी मालूमात जमा की। सुआ के खत के पते पर इटवान स्ट्रीट पहुंचा, जहां मेला लगा हुआ था। सुआ ने उसे गले लगाया। उसने कहा वो 7 साल के लिए ओशन शिप पर काम करेगा। 7 साल गुजर गए। सुआ कंपनी में कामयाब थी, मगर दिल में अब भी एस राय को चाहती थी। वादे के मुताबिक वो इटवान स्ट्रीट पर मिली। उसका रेस्टोरेंट डैन बाम खुल चुका था, मगर कोई ग्राहक नहीं था। साथ ही इटवान हाई स्कूल था, जहां लड़कियां एक लड़की को तंग कर रही थीं। वो जिद्दी लड़की यीयू थी। उसने लाइव वीडियो बना दी और मशहूर हो गई। बाद में एक माँ उसे मारने आई, मगर मंजर फिल्म हो चुका था। एस राय ने रोक लिया, मगर यीयू ने मौका लेकर थप्पड़ मार दिया।
यू झूठ बोलती छेड़ती मगर दिल से मजबूत थी। कॉरपोरेशन में ग्वान ने ड्रिंक शॉप का प्लान दिया मगर सुआ ने ऐतराज किया। चेयरमैन ने कागज फाड़कर उसे थप्पड़ मारा क्योंकि दुकान 3 माह से नुकसान में थी और सब स्टोर सुआ के हवाले कर दिए। ग्वान ने धमकी दी। सुआ ने जवाब दिया कि चेयरमैन का एक नाजायज बेटा भी है। कहानी मोहब्बत, हसद, ताकत और बदले के गिर्द घूमती रही और जंग अभी खत्म नहीं हुई थी।